जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1123 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भी जोर से होती है। सुबह के समय भीमराव जी जब सो के जगते हैं तो बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे। तो उसी समय रमा भी जगती है और उनसे पूछती भी है कि क्या हुआ, आप आज सुबह ही जग गए, जल्दी ही जग गए। तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि रमा देखो, आज परीक्षा होनी है और ये लोग अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं। और रमा, ये लोग चुप भी नहीं रहेंगे, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे, किससे करवाएंगे, कौन करेंगे। तो जिसके बाद रमा ये कहती है कि दुश्मन भी तो कम नहीं है, मेघनाथ जी किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो भीमराव जी कहते हैं कि रमा, तुम जाके जीजाबाई जी को और करुणा भाभी पे नज़र रखो, देखो वो घर में है या नहीं। तो रमा उनसे कहती है कि हाँ, मैं अभी देख के आती हूँ, क्योंकि अभी नज़र रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों कभी क्या कौन कर बैठे। इसीलिए रमा वहाँ से चली जाती है जीजाबाई को और करुणा को देखने। उधर राम जी काका पहले ही से लोटा लेने के लिए जाते हैं रसोई में कि लोटा लेकर के जाएंगे दूध लाने। लेकिन उससे पहले ही जीजाबाई और करुणा जो दूध वाले थे, जहाँ से राम जी काका दूध लाते हैं, उनसे जाके वो जो दवाई दिए हुए थे उन सारे विद्यार्थी को देने के लिए वो जाके दे देती है और उनसे कहती है कि जैसे ही राम जी नाम के कोई आदमी आए यहाँ पे दूध लाने के लिए, तो आप मौका देखते ही उस दूध में ये दवाई मिला दीजिएगा, फिर उसके बाद उनको दे दीजिएगा। तो वो दूध वाला वैसा ही करते हैं। और इधर जब राम जी काका को लोटा दे देती है दूध लाने के लिए, तो राम जी काका वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि यहाँ पे जीजाबाई सोई है या नहीं, तो जैसे ही वो पर्दा उठा के देखती है तो वहाँ पे जीजाबाई सोई हुई थी। इतना जल्दी वो सुबह में आ जाती है। वो भी पूरी योजना के साथ गई हुई थी कि जब तक सब जग उससे पहले ही हम लोग अपना काम ख़त्म करके आ जाए, इसीलिए वो पहले ही आके सो जाती है। लेकिन जब रमा उनको देखती है तो जीजाबाई उसके बाद कहती है कि रमा, इस बार हम ना तुमसे 2 कदम आगे हैं। और वहीं जब रमा जाती है करुणा को देखने, तो जैसे ही देखने जाती है वैसे ही वहाँ पे बाला आ जाते हैं और बाला बिना सोचे समझे रमा को सुनाने लगते हैं कि मेरी पत्नी को जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय का चाय भीम बनाएगा तो जाके भीम से बनवाओ, मेरी पत्नी को किस लिए यहाँ पे जगाने आ गई। तो रमा उनसे कहती है कि बाला भैया, आप हमेशा ये झगड़े करने के मूड में किस लिए रहते हैं, आप हमेशा सीधी से बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर से बाला को तो आप लोग जानते ही है कैसे है, वो फिर से बहस करते हैं। जब बाला वहाँ से चले जाते हैं तो जिसके बाद रमा पर्दा हटा के करुणा को देखती है, तो करुणा भी वहाँ पे सोई हुई थी। लेकिन फिर से बाला आ जाते हैं और वो रमा से फिर से कहने लगते हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि करुणा यहाँ पे सोई हुई है तो इसे झाँक करके देखने की क्या ज़रूरत है। और रमा से ये भी कहते हैं कि जहाँ पे विश्वास ना हो ना, वहाँ पे रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। जिसके बावजूद वहाँ से रमा आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब राम जी काका दूध लाने जाते हैं तो लोटा दे देते हैं दूध वाले को, और वहाँ पे जो गाय थी उनको राम जी काका चारा देने लगते हैं। वहाँ पे घास उस पहले ही से रखा हुआ था, वो खिलाने लगते हैं। इसलिए उनको मौका मिल जाता है दूध वाले को दवाई मिलाने के लिए। वो देखते देखते उस दूध में दवाई मिला करके राम जी काका को दे देते हैं, तो वो दूध लेकर के राम जी काका घर आ जाते हैं। लेकिन वही छुप के देख रहे थे शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी और मेघनाथ वहाँ दूध वाला के पास से खड़े थे। वो देखते हैं कि दूध लेकर के राम जी काका चले गए, तो जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सभी चौल में आते हैं। राम जी काका चाय बना रहे थे, उन सभी का खाना आप लोग जानते हैं एक साथ बन रहा था चौल में, तो वहाँ पे भी सभी का एक साथ चाय बन रहा था। तो राम जी काका दूध लेके जाते हैं और उस पतीले में दूध डाल देते हैं जहाँ पे चाय बन रहा था। और उसी समय वहाँ पे भीमराव जी अपने घर के ही लोगों के लिए चाय लेकर के आते हैं और सभी को दे रहे थे, क्योंकि रामा का काम अभी भीमराव जी कर रहे थे, तो इसीलिए सभी को चाय दे रहे थे। और यहीं जितने भी सरकारी अधिकारी सब थे जो परीक्षा लेने वाले थे वो सभी आ जाते हैं। आने के बाद भीमराव जी उन सभी के लिए गुलदस्ता रखे हुए थे फूलों का, उनका सम्मान करने के लिए। तो वो राम जी काका से कहते हैं कि बाबा, आप जाके इन सभी को ये गुलदस्ता दे दीजिए।
तो राम जी काका उन सारे गुलदस्तों को ले जाके उन सारे शिक्षा अधिकारी सबको दे देते हैं। वो सभी ले लेते हैं, लेकिन बाद में सभी उन फूलों के गुलदस्ता को फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमारा ये दिन आ गया कि हम छोटी जात के बिरादरी से हम ये फूलों का गुलदस्ता लेंगे। यहाँ पे परीक्षा नहीं होती तो हम आते भी नहीं, और ना ही मेघनाथ हम लोगों को कहते तो हम नहीं आते। जिसके बाद मेघनाथ उनसे कहते हैं कि ये सही किया साहब आपने, और भीमराव से भी कहते हैं कि भीमराव तुम्हें क्या लगा कि तुम ये फूलों का गुलदस्ता देख करके इन सभी को अपने तरफ कर लोगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहाँ पे जोखू काका अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। वो सभी विद्यार्थी का मजाक बनाने लगते हैं और साथ में जितने भी बड़े अधिकारी आए हुए थे उन सभी से कहते हैं कि ये अच्छा किया साहब, और इन सभी को लग रहा है कि ये लोग विद्यार्थी है, इनको खुद नहीं पता है कि ये बूढ़ा है और बुढ़िया है, ये लोग क्या परीक्षा में पास होंगे, क्या परीक्षा देंगे। तो जिसके बाद रमा उनसे कहती है कि जोखू काका आप शांत हो जाइए, अभी आप लोग इन सभी के लिए ताली बजाइएगा। यहाँ पे सारी बातें होने के बाद जितने भी शिक्षा अधिकारी आए हुए थे, बड़े अधिकारी, सभी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और फिर थोड़ा सा समय बचा हुआ था जिसमें वो सभी चाय पीना पिलाना कर रहे थे। सभी लोग चाय पी रहे थे। वहाँ जितने भी अधिकारी आए हुए थे उनके लिए भी बाहर से चाय आती है, तो वो सभी पी रहे थे। और जब इन लोगों का, विद्यार्थी लोगों का चाय बन जाता है तो भीमराव जी उन सारे लोगों को चाय देते हैं, तो धीरे धीरे सभी पी लेते हैं। पीने के बाद ये जो शिक्षा अधिकारी थे वो कहते हैं कि आप ना अपना आकर के यहाँ से प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका ले जाइए परीक्षा देने के लिए। तो वो लाने से पहले ही जितने भी विद्यार्थी लोग थे सभी अपना गुरु का आशीर्वाद लेने जाते हैं। जितने भी विद्यार्थी थे वो सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद चाहते थे, इसीलिए वो सभी रमा से मिलने जाती है और शिशुपाल जी से सभी हाथ मिला करके उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। तो उसके बाद ये जो बड़े अधिकारी देखते हैं तो कहते हैं कि ये अब क्या नौटंकी चल रहा है। तो भीमराव जी उनको समझाते हैं कि साहब नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, इन लोगों को अपने गुरु का आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए, इसीलिए ये लोग अपना गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं। जिसके बाद वो सभी धीरे धीरे करके अपना उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका लेकर के आते हैं और सभी अपने अपने जगहों पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद शिक्षा अधिकारी उन सभी को टाइम देते हैं 2 घंटे का, कि 2 घंटा तुम लोगों के पास समय है और इस 2 घंटे में तुम लोग पढ़ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो इस 2 घंटे में तुम्हें एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देना है। अब पास कैसे होगे वो तो बाद में ही मालूम चलेगा। जिसके बाद सभी अपना अपना पेपर लेके बैठ जाते हैं और वो सभी एक बात याद कर रहे थे, क्योंकि भीमराव जी पहले से उनको बता दिए थे कि जब परीक्षा देने बैठिएगा तो अपने मन को एकदम एकांत कर लीजिएगा, ताकि जितने भी पढ़े हुए हैं ना वो सारा बात याद आ जाए। तो जितने भी विद्यार्थी थे वो वैसा ही करते हैं। जब वो परीक्षा देने बैठते हैं तो वो एकदम अपना ध्यान को अकेलापन कर देते हैं, जिससे उनको सारी बातें याद आ रही थी। अब तो ये बाद में पता चलेगा कि ये लोग परीक्षा में पास हो पाते हैं या नहीं। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सभी अपना परीक्षा देने लगते हैं और सभी जो बाकी लोग सब थे वहाँ पे खड़ा होके देख रहे थे। लेकिन वो जब सब लिख रहे थे तो जीजाबाई, करुणा और मेघनाथ, शिक्षा अधिकारी और ये क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी, ये सभी देख के हैरान थे कि इन सभी को दर्द की दवा दी गई थी चाय के साथ, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हुआ था। और उसके बावजूद ये सभी लोग लिख रहे थे। ये लोग ये सोच के हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तक तो दवाई को असर कर देना चाहिए था, लेकिन अगर इन लोगों को कुछ नहीं हुआ तो ये लोग परीक्षा देने में सफल हो जाएंगे। पास होगा या नहीं होंगे वो तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन ये लोग परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन उस दवाई का थोड़ा भी असर उस समय नहीं दिखा रहा था, और आगे दिखाएगा कि नहीं ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि इस एपिसोड में ये चीज़ नहीं दिखाई जाती है। तो जिसके बाद अब देखिए आगे के एपिसोड में क्या होती है, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों अब देखना ये है कि उन लोगों के साथ सच में ऐसा दर्द उर्द होता है कि नहीं, क्योंकि उन सभी को चाय के साथ दवाई दी गई थी। और क्या ये लोग की जो जीजाबाई सबकी योजना थी वो सफल हो पाएगी या नहीं, या जीतेंगे भीमराव, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।